बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म को। सिलेक्टिव म्यूटिज्म बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर्स का जो चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, दिस वन, इसमें जो है वो सेकंड नंबर पर DSM 5 में सिलेक्टिव म्यूटिज्म का जो है वो चैप्टर आता है। कल हमने जो सेपरेशन एंजाइटी को डिस्कस किया था, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एंजाइटी होती क्या है, क्योंकि कुछ लोगों ने कल का लेक्चर नहीं लिया होगा, तो उनके लिए तो ये एक न्यू चीज होगी। तो एंजाइटी जो है बेसिकली एक इमोशंस है जिसमें फीलिंग्स ऑफ टेंशन, worried thoughts, physical changes, for example blood pressure, change in heart rate, palpitation, hot flashes, sweating regarding future apprehension। किसी भी फ्यूचर में होने वाले वाक्य या किसी भी काम से रिलेटेड जब आपका दिल घबराना शुरू कर दे, आपको एक्सेसिव टेंशन होना शुरू हो जाए, एंजाइटी की फीलिंग्स आ जाए। एंजाइटी की फीलिंग से मुराद ये है कि जिसमें फिर बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू हो जाएं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएं, फीलिंग ऑफ टेंशन हो, फीलिंग ऑफ रेस्टलेस हो, तो यहाँ पर इसको हम एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी में हम सबसे पहले जो है वो सेपरेट एंजाइटी डिसऑर्डर कल पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं लिया तो मैं इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से ये लेक्चर सुन सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है सिलेक्टिव म्यूटिज्म को। सिलेक्टिव म्यूटिज्म बेसिकली जैसा कि नाम से इजहार है कि किसी खास जगह पर म्यूट हो जाना, ना बोलना। सेलेक्टिव म्यूटिज्म यानी सिलेक्टिव हम इसलिए कहते हैं कि किसी खास जगह पर जो है वो म्यूट हो जाना। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। अ चाइल्डहुड डिसऑर्डर सेलेक्टिव म्यूटिज्म इज डिस्टिंग्विश्ड बाय फेलियर टू बी एबल टू स्पीक इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब बच्चा जो है वो बोलना स्टॉप कर देता है, वो नहीं बोलता, तो हम उसको DSM 5 के जो रेफरेंस है या उसके यू कैन से के अकॉर्डिंगली हम उसको सिलेक्टिव म्यूटिज्म जो है वो डायग्नोस करेंगे। When the child is in social situation such as the classroom where he is expected to speak, जब बच्चा किसी ऐसी सोशल सिचुएशन में होता है जैसे कि क्लासरूम में, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चा बोलेगा। डेफिनेटली एक क्लासरूम है तो वहां पर ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि बच्चा बोलेगा, टीचर बच्चे से सवाल करेगा, बच्चा जवाब देगा, या टीचर जब लेक्चर दे रहा होगा, बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आएगी तो वो क्वेश्चनिंग करेगा। तो क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा डेफिनेटली बोलेगा और बोलना चाहिए वहां पर। बट इन दैट सिनेरियो क्लासरूम में भी ही इज अनएबल टू डू सो, वहां पर भी जो है वो बच्चा नहीं बोल पाता। हाउएवर ही मे बी एबल टू टॉक व्हाइल एट होम, लेकिन जैसा जब वो घर होता है तो वो बोलता है। तो इस सिचुएशन में अब देखें, एक सिचुएशन है, एक मखसूस सिचुएशन है, इसीलिए इसको सेलेक्टिव म्यूटिज्म कहा जाता है कि एक खास किस्म की सिचुएशन में बच्चा नहीं बोल रहा जबकि दूसरी सिचुएशन में बच्चा जो है वो बोल रहा है। इसे सिलेक्टिव म्यूटिज्म कहा जाता है। DSM 5 में फिर इसको डायग्नोस करने के लिए क्राइटेरिया दिया गया है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं चिल्ड्रन विद सिलेक्टिव म्यूटिज्म आर फ्रीक्वेंटली नॉट डायग्नोस्ड विद द डिसऑर्डर। अच्छा, उस वक्त तक इस बच्चों को सिलेक्टिव म्यूटिज्म डायग्नोस नहीं किया जा सकता until they enter school and or around the age of 5। 5 साल की उम्र तक या उस उम्र तक जब तक बच्चा स्कूल में नहीं दाखिल हो जाता, उस वक्त तक जो है वो बच्चे को सिलेक्टिव म्यूटिज्म डायग्नोस नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द DSM 5। आजकल तो वैसे 5 साल तो एक बड़ी उम्र है मेरे ख्याल में। आजकल तो बच्चों को 3 साढ़े 3 साल की उम्र में वालिदैन जो है वो प्ले ग्रुप में स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त तक क्लिनिशियन जो है वो बच्चे को सेलेक्टिव म्यूटिज्म डायग्नोस नहीं करता जब तक बच्चा स्कूल जाना शुरू ना हो जाए, या जब तक बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल जो है वो ना हो जाए। The DSM 5 does not link selective mutism as a consequence of trauma, neglect or abuse। अगर आपने जब सेलेक्टिव म्यूटिज्म को डायग्नोस करना है तो ये याद रखें आप कि सेलेक्टिव म्यूटिज्म जो है वो किसी ट्रॉमा, निगलेक्ट या अब्यूज की जो है वो वजह से ना हो। आपने पेशेंट की, बच्चे की बाकायदा हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में
आपको पता चल जाता है कि बच्चे के साथ कोई अब्यूज तो नहीं हुआ, कोई निगलेक्ट तो नहीं हुआ, या कोई और इश्यू तो नहीं हुआ, तो उस वजह से जो है आप डायग्नोस जो है वो बच्चे को नहीं करेंगे। अगर अब्यूज हुआ हो, अगर कोई और इश्यू हो, तो उस वजह से अगर वो म्यूट है तो आप बच्चे को डायग्नोस नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद selective mutism affects about 6 out of 1000 children, यानी कि इसकी रेशो जो है वो 1000 में से 6 बच्चे जो हैं वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म का शिकार होते हैं। इन एडिशन चिल्ड्रन विद सिलेक्टिव म्यूटिज्म शो डिफरेंट बिहेवियर्स, उसके अलावा जो है ये डिफरेंट बिहेवियर्स शो कर रहे होते हैं। मैनी चिल्ड्रन हैव कॉन्फिडेंस इन अदर एरियाज एक्सेप्ट फॉर स्पीकिंग, कुछ बच्चों में बाकी तो तमाम एरियाज में जो कॉन्फिडेंट होते हैं, अच्छे तरीके से बाकी सिनेरियोज को, सिचुएशंस को डील कर रहे होते हैं, लेकिन जब स्पीकिंग की बारी आती है तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शटर कर जाता है। अब हम आ जाते हैं डीएसएम क्राइटेरिया के। जो डीएसएम 5 में क्राइटेरिया दिया गया है सेलेक्टिव म्यूटिज्म को डायग्नोस करने का, क्राइटेरिया ये है कंसिस्टेंट फेलियर टू स्पीक इन स्पेसिफिक सिचुएशन इन विच देयर इज एन एक्सपेक्टेशन फॉर स्पीकिंग डिस्पाइट स्पीकिंग इन अदर सिचुएशंस, यानी उस सिचुएशन में ना बोल पाना जहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि बच्चे को यहाँ पे बोलना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिए क्लासरूम सेटिंग की। द डिस्टर्बेंस इंटरफेयर विद एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और अचीवमेंट और अदर सोशल कम्युनिकेशन। इस सिलेक्टिव म्यूटिज्म की वजह से जब एजुकेशन में और ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट में या सोशल कम्युनिकेशन में या एकेडमिक अचीवमेंट में इंटरफेयर आ रहा हो। सी क्राइटेरिया है द ड्यूरेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस इज एट लीस्ट 1 मंथ, कम से कम 1 माह तक जो है वो लगातार इस तरह की अलामात होनी चाहिए। द फेलियर टू स्पीक इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू लैक ऑफ नॉलेज, ये याद रखें कि ये ना हो कि बच्चे को जो चीज वो बच्चे ने बोलनी है, ये जो आप पूछ रहे हैं, वो म्यूट इसलिए है कि उसको उसका नॉलेज ही नहीं है उस चीज का, और कंफर्ट विद द स्पोकन लैंग्वेज एक्वायर इन द सोशल सिचुएशन, या उसकी उस जुबान पे कमांड ही नहीं है जिस जुबान में आप उससे सवाल कर रहे हैं। तो इन चीजों को भी आपने जो है वो रूल आउट करना है। क्राइटेरिया ई, द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय communication disorder or does not occur exclusively during the course of autism spectrum disorder, schizophrenia or an other psychotic disorder। यानी जो म्यूटिज्म का जो इस वक्त म्यूटिज्म का जो प्रॉब्लम है बच्चे का, वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की वजह से नहीं होने चाहिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह से नहीं होना चाहिए, स्किज़ोफ्रेनिया या किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से नहीं होना चाहिए। यानी आपने बच्चे को जो है वो बच्चे की हिस्ट्री लेनी है, उसको रूल आउट करना है कि किसी कोई और प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें जिसकी वजह से बच्चा बोल नहीं पा रहा या म्यूट है। तो ये तमाम चीजें जो है ये आपने रूल आउट करनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सिलेक्टिव म्यूटिज्म पे। सिलेक्टिव म्यूटिज्म का अगेन मैं मतलब बता देता हूँ कि किसी खास सिचुएशन में म्यूट हो जाना, चुप कर जाना, ना बोलना जहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि ये बच्चा बोलेगा। जैसे क्लासरूम है तो क्लासरूम में एक्सपेक्ट किया जा रहा है बच्चा कि बच्चा बोलेगा, लेकिन बच्चा नहीं बोलता, लेकिन उसके बरक्स जो है वो घर में बहुत बोलता है। उसके अलावा बच्चे को जब तक वो स्कूल दाखिल नहीं हो जाता या जब तक उसकी उम्र 5 साल नहीं हो जाती, आप बच्चे को डायग्नोस नहीं करेंगे। उसके अलावा जो है बच्चे का जो म्यूटिज्म का जो स्टेटस है या वो म्यूट है, तो वो ट्रॉमा, निगलेक्ट या अब्यूज की वजह से नहीं होना चाहिए। 6 बच्चे 1000 बच्चों में जो है वो 1000 बच्चों में से 6 बच्चों में जो है वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म का प्रॉब्लम पाया जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा बच्चे जो हैं वो स्पीकिंग एनवायरनमेंट के अलावा, जहाँ पे बोलना हो, उसके अलावा बाकी एरियाज में जो है वो कुछ बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये था सिलेक्टिव म्यूटिज्म। इंशाल्लाह ताला अगेन अगले लेक्चर्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और हाँ, आखिर में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।